नमस्कार दोस्तों, बेस्ट स्टूडेंट पॉइंट अर्थात विद्यार्थी चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीटीटी 2021 की आपको संपूर्ण जानकारी इस चैनल से प्राप्त होगी। जिस प्रकार आपको पीटीटी 2020 की सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, फॉर्म किस प्रकार भरें, यहाँ से लेकर आपके रिजल्ट तक की, यहाँ तक कि फीस रिफंड तक आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। न्यू सिलेबस में क्या क्या जुड़ा है और मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश से और किस प्रकार पेपर आता है, किस प्रकार हमें करना चाहिए जिससे हम 400 प्लस मार्क्स आराम से प्राप्त कर लें और हमारा फर्स्ट लिस्ट में ही नंबर आ जाए। यहाँ 2 इयर्स वालों के लिए और 4 इयर्स बीएड वालों के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं सिलेबस का सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर सारी जानकारी आपको बिल्कुल ऑफिशियल मिलेंगी, किसी प्रकार की झूठी, भ्रमित, अफवाह वाली न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप पीटीटी 2020 सर्च कर देख सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको बेस्ट स्टूडेंट पॉइंट के द्वारा दी गई। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला गया है उसका पेज नंबर 14 और 17 है। उसका पेज में आपको यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो पेपर होगा वो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्वेश्चन आएंगे 200 क्वेश्चन। ध्यान रखना, कुछ बेसिक जानकारी पहले लेना ज़रूरी है। 200 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और ये जो पेपर होगा आपका 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा। ये 3 घंटे में आपको 200 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न आप लोग समझ सकते हैं कि एक प्रश्न है जो आपका 3 नंबर का है, तो कुल मिला के आपका जो पेपर होगा वो 600 नंबर का होगा। 600 नंबर का आपका पेपर होगा और इसमें से यदि आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, यानी कि अगर आप 380 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं तो आपका फर्स्ट लिस्ट में ही नंबर आ जाएगा। इसके बाद हम आपको सारी जानकारी देंगे फीस क्या होती है, लेकिन इसमें हम केवल आपके पेपर से संबंधित और आपके सिलेबस से संबंधित चर्चा करेंगे। तो ये तो ही आपके पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब आपके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस में आपके 4 टॉपिक आएंगे। 4 टॉपिक में देखिए कौन कौन से हैं। आपकी बार जो न्यू सिलेबस में उसमें ये 4 टॉपिक दिए हुए हैं। मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है आपकी रीजनिंग से संबंधित, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन भी जोड़ दिए जाते हैं, इसलिए आप इस पर ध्यान दें। टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो ये साधारण क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग एटीट्यूड से संबंधित आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है आपके यहाँ पर जीके से संबंधित है और जीके में कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरी है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हिंदी अथवा अंग्रेजी। ये दोस्तों आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ, यदि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस पर बड़ा गौर करें। यदि आपने यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज कर दी तो आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश के आएंगे, और यदि आपने हिंदी लैंग्वेज कर दी तो आपके जो 50 क्वेश्चन है वो हिंदी से पूछे जाएंगे आपकी। इसलिए आप लोग अगर हिंदी को आप लोग कर सकते हैं, जिसमें हिंदी में सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, और इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये आप निश्चिंत रहें, आपको हिंदी में भी सजेशन दिया जाएगा और इंग्लिश में भी, क्योंकि इंग्लिश में सिलेबस को समझने में कुछ अच्छी समझदारी होती है। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसके हम आपको, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, ये आपके पेपर से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपको 400 प्लस नंबर लेके आने तो क्या करना है, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है कि आप जब कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपके सही के प्रश्न में से नंबर काट लिए जाते हैं। तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरे 200 के 200 ही क्वेश्चन करके आने हैं अगर आपको 400 प्लस नंबर लेके आने हैं। बाकी हम आपको सजेशन देंगे कि किस प्रकार आप 400 नंबर प्लस लेकर आते हैं। आपके 4 ऑप्शन होंगे, यानी कि 4 भाग होंगे, सेक्शन होंगे ABCD वाले, वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इससे संबंधित आपके सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो यहाँ पर हम पीटीटी के सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर देंगे जो कि डूंगर कॉलेज बीकानेर के द्वारा ही आपका पेपर लिया जाता है। इसको हिंदी में बता देता हूँ, कुछ समझ कि हिंदी में आपकी अच्छी समझ आ जाएगा, और फिर आपको इंग्लिश में भी बताने की कोशिश करूंगा, कुछ शब्द नहीं समझ आएंगे। तो यहाँ पर मानसिक क्षमता यानी कि आपकी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इसमें सादृश्य परीक्षण आएगा, वर्गीकरण आएगा, और श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग होता है। रक्त संबंध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जैसे कि मामा, भतीजा, चाचा। सादृश्य क्वेश्चन आपको सम विषम छांटना होता है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। यहाँ से दिशा संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो उत्तर दिशा में ऐसे चला। ये रीजनिंग जब आप करोगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा।
तार्किक बेंच से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आरएक्स से संबंधित वर्णमाला परीक्षण से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठने की जो व्यवस्था है। गणित के क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था गणित में क्या क्या पूछा जाएगा। गणित में आपके जो नॉर्मल प्रश्नावली हैं, जैसे कि प्रतिशत है, लाभ हानि है, इसके अलावा आपसे चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंक गणितीय और तर्क, अंक गणितीय कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें मुख्यतः अपन कह सकते हैं बीज गणित के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। गुण चरित्र, संख्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसको अपन सांख्यिकी प्रश्न बोलते हैं, रैंकिंग ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन, समय अनुक्रम परीक्षण यानी कि घड़ी कैलेंडर से भी आपके इसमें रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये होती है पात्रता परीक्षा। चलिए ये आपको और भी यानी कि इंग्लिश में जब समझाएंगे और भी अच्छा समझ आएगा। इसके बाद हम सामान्य जीके की बात कर लेते हैं। सामान्य जीके में क्या क्या पूछा जाएगा। देशों और उनकी राजधानियाँ पूछ सकते हैं, मुद्राओं की सूची पूछ सकते हैं, भारत में टाइगर रिजर्व बैंक और यानी कि टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत और दुनिया की वर्तमान खबरें यानी कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में यूनेस्को विरासत के स्थल हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राजस्थान के बारे में राजस्थान के क्वेश्चन भी यानी कि राजस्थान जीके आती है, भारत जीके यहाँ पर पूछी जाती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी हिंदी और इंग्लिश की। और हिंदी इंग्लिश में आपकी शब्दावली आएगी, कार्यात्मक व्याकरण आएगी और वाक्य रचना पूछी जाएगी। अब इसको अपन इंग्लिश में देखते हैं तो अच्छा समझ आता है। चलिए देखिए इंग्लिश में मैं आपको बताता हूँ, इससे और भी अच्छा आपके जैसे मेंटल एबिलिटी की बात करें तो एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल है, वेन डायग्राम आता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ABCD वाले, सिटिंग अरेंजमेंट है, मैथमेटिकल है, ऑपरेशन है और अरिथमेटिकल है। आप समझ सकते हैं गणित के क्वेश्चन आएंगे और इसी सारी में रीजनिंग में अरिथमेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे। इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर यानी कि अगला पद ज्ञात कीजिए, नंबर, रैंकिंग टेस्ट होगा, टाइम सीक्वेंस टेस्ट और एजिबिलिटी टेस्ट। तो ये आपके मेंटल एबिलिटी से संबंधित हैं। और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके की यदि हम बात करें तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान जीके के क्वेश्चन आते हैं, जर्नल अबाउट ऑफ राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साधारण क्वेश्चन आते हैं लेकिन इतने हार्ड नहीं आते हैं, जिनको आप नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आराम से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा भारत की जीके से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें आपको बता दें टाइगर जो रिजर्व हैं इंडिया के, उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके जीके के क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ जो लैंग्वेज एफिशिएंसी हिंदी में और इंग्लिश में एक आपको चूज करनी है और वही आपसे क्वेश्चन पूछा देंगे। हिंदी आप चूज करोगे तो आपको हिंदी में ही आएगा और एफिशिएंसी और प्रोसिएंसी टेस्ट, और इंग्लिश में आप भरोगे तो आपको इंग्लिश में आएगी। इसलिए फॉर्म भरते समय आपको ये बात पर ध्यान देना है कि आपका क्या किस चीज़ में आपकी किस भाषा में आपका सबसे ज़्यादा पकड़ है। वोकेबलरी टेस्ट आता है, फंडे और फंक्शनल ग्रामर यानी कि ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है ये भी जान लेते हैं। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपसे समास पूछा जाएगा, संधि पूछी जाएंगे, यहाँ तक कि पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। इसके अलावा यानी कि आपसे जो हिंदी की जो ग्रामर में जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में बात कर लेते हैं, टेंस पूछे जाते हैं, वोकेबलरी है, इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ये सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश के टेस्ट में पूछी जाती हैं। तो ये तो थी आपकी सिलेबस से संबंधित सारी जानकारी जो आपको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी है।